प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी हमारे चैनल को जब भी सुनते हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और कई बार आपको लिंक नहीं मिलता तो आप सब्सक्राइब आपका वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब के नीचे साइड में सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है, वहाँ पे सब्सक्राइब चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब को छुएंगे तो हमारा चैनल आपको दिखेगा, जितने भी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और उससे आप निकाल कर हमारे चैनल को देख सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम 10वीं आज्ञा और इस आज्ञा की श्रृंखला में 10 आज्ञा की श्रृंखला में अंतिम आज्ञा है ये, और हम आज उसे जो है पूरा कर रहे हैं। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। पिछले 9 आज्ञाओं से आपने बहुत आशीष पाया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं आशीष पाया हूँ, आप भी पाए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और इस समय 10वीं आज्ञा, तू किसी की वस्तु, घर, संपत्ति, स्त्री, किसी का भी लालच ना करना। हम जानते हैं निर्गमन अध्याय 20 और उसके 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी की लालच करना, ना बैल गधे के, ना किसी भी वस्तु की लालच करना। मैंने आपको बताया था ये 10 आज्ञाओं में से 3 ऐसे आज्ञाएं हैं जिसे स्वयं परमेश्वर ने व्याख्या कर दिया है, उसे हमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। पहला कि उसने मूर्ति पूजा के विषय में पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है उसी पद में, और उसके बाद दूसरा विश्राम दिन के बारे में उसने स्पष्टीकरण दिया है, प्रचार कर दिया है, और तीसरा जो है लालच के बारे में। तो लालच ना करना करके छोड़ नहीं दिया, उसने पूरे लालच किस किस चीजों की लालच नहीं करना इसके बारे में बताया है। ध्यान से सुनिए, लालच क्या है। लालच किसी भी चीज, वस्तु, खास करके धन संपत्ति या भौतिक संपत्ति के लिए अतृप्त इच्छा या अत्यधिक इच्छा को हम लालच कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अतृप्त अत्यधिक इच्छा को हम लालच कहते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट कह चुकी है कि किसी की भी स्त्री का लालच नहीं करना। स्त्री का मतलब केवल उसकी पत्नी की बात नहीं आ रही है। दिमाग में कई लोग सोचते हैं किसी दूसरी की पत्नी नहीं, किसी की बेटी, बहू, किसी भी स्त्री का दूसरे के घर के लालच नहीं करना। प्रिय प्रभु के लोगों, बहुत सारे केस, बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने को मिलेगा कि किसी दूसरे ने किसी दूसरे के परिवार को बिगाड़ दिया, उसकी पत्नी को भगा लिया, उसकी बेटी को भगा लिया, उसको बहका दिया, उसका शारीरिक शोषण किया, उसके मानसिक रूप से उन्हें बिगाड़ दिया। तो ऐसे पाप से हमें बचे रहना चाहिए। बाइबल हमें सोने चांदी के लालच से बचने के लिए कहता है। यशायाह 13 अध्याय 16 वचन में लिखा है, सोना चांदी की लालच ना करना। मीका 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, तो किसी के खेत की लालच ना करना, ना किसी के घर की लालच करना। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 32 पद में लिखा है, किसी के कपड़े की भी लालच नहीं करना है हमें, जैसे आप और मैं करते हैं। उसने अच्छा लिया है, मैं भी लूंगा, मुझे लेना ही है, उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक करना है, चाहे चोरी करना है, झूठ बोलना है। देखिए कितने सारे पाप होते हैं एक पाप की वजह से, लालच की वजह से। किसी भी बुरी वस्तु की लालच नहीं करना है। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 और 6 वचन में लिखा है, किसी भी बुरी वस्तु की लालच नहीं करना। पढ़ाई के लिए लालच करो, कितना पढ़ सकते हो, वो इतना पढ़ता है तो मैं इतना करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा। आप सही चीजों की लालच करें, बुरे चीजों की नहीं। लालच, लालसा, अभिलाषा, तीव्र इच्छा, ललायत होना, यह सब बुरी मांग को हम जो है लालच की श्रेणी में रखते हैं। प्रियो, आप ऐसे पाप से बचे,
लालसा, अभिलाषा, तीव्र इच्छा, ललायित होना या बुरी वस्तुओं की तीव्र मांग, ये सब लालच है। आपको याद होगा गेहजी दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5 में नामान कोढ़ी जब आता है तो भयंकर संपत्ति लेकर आता है। माना जाता है आज के पैसे में यदि हम जोड़ें तो $30 मिलियन होता है। $30 मिलियन लेकर आया था, लेकिन एलीशा ने कोई जो है लालच नहीं किया, लेकिन उसके साथ ही उसके सेवक गेहजी जो है लालच करके उसके पीछे गया और उसमें से कुछ संपत्ति मांग लिया। और एलीशा ने कहा कि नामान का कोढ़ तुझे और तेरी पीढ़ी को लगा रहेगा। ये लालच है जिसने नामान के कोढ़ को जो है गेहजी के ऊपर ला दिया। ये लालच ही है जो नामान के कोढ़ को उसके परिवार और उसके वंश को फैला दिया। आइए हम लालच ना करें, क्योंकि वो हमें भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। क्या आपको याद है, आकान नामक एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जो है यहोशू की पुस्तक में आपको 7वें अध्याय में देखने को मिलेगा। आप इसके पूरे कहानी को जरूर पढ़िएगा। आकान ने लालच किया और लालच करके 7 अध्याय यहोशू उसके 21 वचन में वो कहता है कि मैंने लालच करके कुछ कुछ चीजों को रख लिया, सोने की ईंट रख लिया। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। 21 पद में इस प्रकार लिखा है कि मुझे लूट में सिनार देश में एक सुंदर ओढ़ना दिखा, ओढ़ना, सोने का ओढ़ना, और 200 शेकेल चांदी, सोने का ओढ़ना नहीं, केवल ओढ़ना लिखा है, एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की एक ईंट। और तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया और अपने डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, वे सब के नीचे चांदी है और सबके नीचे चांदी। देखिए, ये आकान ने लालच किया और इस लालच के कारण क्या हो मालूम है, वो इजरायली जो मिस्र से निकल के कनान की ओर आ रहे थे और कनान में यर्दन नदी पार करने के बाद जो है कनान के भूमि में प्रवेश करके पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले वो कभी हारे नहीं थे, बड़े बड़े राजाओं को चित कर दिया था, लेकिन हार आई, लोग मरे, नुकसान हुआ किसी एक व्यक्ति के लालच के कारण। आप लालच करते हैं प्रियो, लेकिन लालच के कारण कितने लोगों को नुकसान होता है आप सोच नहीं सकते। मैंने पहले कहा खुद को और पीढ़ियों को, फिर उसके बाद आप दूसरों को भी जो है उस लालच के कारण दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, दंड में पहुंचाते हैं। इसलिए आप ऐसे पाप से बचे रहें। बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 1 और 19 पद में, लालचियों का प्राण उसके लालच से ही निकलेगा। यह दंड है उनके लिए। इसलिए आप लालच से परे रहें, दूर रहें और अपने आप को प्रभु के मार्ग में सच्चाई के लालसा बनाए रखें, पवित्रता की लालसा बनाए रखें, सच्चे भक्ति की लालसा बनाए रखें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं दुआ करता हूँ इस लालच से आप बचे रहें, प्रभु आपको आशीषित करें। विश्वास करता हूँ आप मसीह यीशु में लगातार बढ़ते जाएंगे, स्वर्गीय लालसा में बने रहेंगे, स्वर्गीय इच्छा में बने रहेंगे। कुलुसियों 1:3 अध्याय 1-2-3 वचन, हमारा प्रभु स्वर्ग में, इसलिए स्वर्ग की लालसा करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।